हेलो जी, आपका स्वागत है मनु डिज़ाइनर स्टूडियो में। और आज की वीडियो में आपके लेके आई आई हूँ। जैसे हमारे पास 5 मीटर कपड़ा है, तो उसमें हमें सूट की कटाई किस तरीके से करनी होती है, सलवार कैसे निकालनी है और दूसरा सूट कैसे निकालना है, ये हमारी मेजरमेंट है। लेंथ 42, जो तीरा लेना है वो हमने 15 लेना है। चेस्ट का 23 नाप है और कमर का 22 नाप है। हिप का भी 23 नाप है। जो साइड सिलाई आएगी वो हमारी 15 पे आएगी। नेक हमारा 7 और 5 इंच पे आएगा। सलवार हमारी 36 लेंथ होगी। बेल्ट हमारी 26 और प्लेट पौंचा हमारा 8 इंच पे होगा। तो ठीक है कि ऐसी सलवार की कटिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है जी, मेरे पास ये ऑल ओवर 5 मीटर सूट है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहले आपको क्या करना है, कपड़े को पूरा खोल लेना है और आप पहले चेक कर लोगे कि आपके पास फैब्रिक कितना है। अगर आपके पास 5 मीटर फैब्रिक है या 5 से थोड़ा सा कम भी है तो बन जाएगा आपका। उसके बाद हमें प्रिंट देखना है किस तरफ जा रहा है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। कभी कभार क्या होता है कि प्रिंट आगे का गलत और पीछे का गलत हो जाता है, दोनों एक साथ मैच नहीं करते। अगर तो प्लेन सूट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रिंटेड सूट है तो आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि कपड़े में कोई टेढ़ वगैरह तो नहीं है। अगर थोड़ी सी कान है तो वो आपको निकाल लेनी है, कपड़े को इवन कर लेना है। क्योंकि अगर कपड़े में थोड़ी सी कान भी रह जाए ना तो वो बाद में दिक्कत करता है। तो मैंने ये वीडियो कान कैसे निकालते ये अपलोड की हुई है शॉर्ट्स में, आप वहाँ से देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। आप एल स्केल से भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट, जैसे ये तो अनइवन इतना नहीं था तो मैंने इसे स्केल से इसको सेट कर लिया है। ठीक है जी, अगर आपको जैसे थोड़ी सी हैवी या मीडियम साइज़ की सलवार बनानी है तो फिर आपको 5 मीटर कपड़ा लगेगा। और अगर आपने थोड़ी कम बनानी है या प्लाज़ो बनाना है तो आप 4 साढ़े 4 में भी बना सकते हो। प्लाज़ो में जैसे लेंथ कम हो तो 4 साढ़े 4 में बन जाता है, आप डिज़ाइनिंग करके उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कपड़ा खोल लेना है बाद में। तो उससे क्या करना है, पहले हम शर्ट के 2 पीस निकालेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। ठीक है जी, पीस कट करने का तरीका क्या होता है, जैसे जितना भी आपका नाप है, जैसे कि ये मेरे यहाँ पे हिप और जो चेस्ट है वो 23 इंचेस है, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। अगर आपके हिप ज़्यादा है, जैसे किसी कस्टमर का क्या होता है चेस्ट 23 होती है लेकिन हिप जो होती है वो 27 28 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कपड़ा निकालेंगे। ठीक है जी, जो सबसे बड़ा नाप है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा 23 था तो 11.5 पे आ गया। 11.5 पे आप एक निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा सलवार का पौंचा है वो निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है जी, ये 11 इंच तक अगर आपका कपड़ा होगा तो आपको निकल जाएगा। 10.5 11 इंच अगर आपका दूसरी साइड पे कपड़ा बचता है कटिंग करने के बाद, फिर भी आपका पौंचा निकल जाता है। ठीक है जी, पहले कपड़े को अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको पहले डबल फोल्ड करना है और फिर इसको, जैसे मेरा नाप था 23 इंच 11.5, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो। जैसे आपको लेस वगैरह ऐड करनी है तो आप 2 से 2.5 इंच लेंगे। अगर आपको नहीं करनी तो आपका 1.5 इंच भी काफ़ी होता है। ठीक है जी, आप 2 भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच ले लें, अगर कम है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 15 पे मैंने निशान लगा लिया है। सॉरी, 11.5 12.5 13.5 पे। ठीक है जी, ऐसे कि आपने क्या करना है, पहले सारा चेक कर लेना है। 13.5 इंच का जो कपड़े की चौड़ाई होगी वो 13.5 इंच होगी। अगर हम सीधे में बात करें तो जैसे आपका 23 है ना, 23 में आप 4 इंच प्लस कर सकते हो। 24 25 26 27 इंच, 27 इंच तक आप कपड़ा ले सकते हो। ये मैंने डबल में लिया है तो इसलिए मैंने ये 13.5 पे लिया है। उसके बाद हम लेंथ की बात करते हैं। जितनी आपकी शर्ट की लेंथ है एक निशान आप उस पर लगा लेंगे पहले। जैसे मेरे यहाँ पे 42 है तो एक मैंने 42 पे लगा लिया है।
उसके बाद मैंने बढ़ा दिया है 4 इंच। ठीक है जी, आप 3 से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो, ये आपके कपड़े पे डिपेंड करता है। अगर तो ज़्यादा है तो आप 4 इंच ही लें, अगर कपड़ा थोड़ा कम है तो आप 3 इंच भी ले सकते हो, उसमें भी बन जाता है। बाद में इसको कट कर लेना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, फिर एक तो हमने पीस निकाल लिया, अब हम दूसरा पीस भी निकालेंगे ऐसे ही। ठीक है जी, इसको भी सीधा करके कपड़े को सेट करके इसकी जो मेजरमेंट है वो कर लेनी है, और जो हमारा पीस पहले कट हुआ है उसको ऊपर रख के इसकी भी हम सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, जो हमारा साइड पे कपड़ा बचा है वो हमारी सलवार में काम आएगा, इसमें हमारी बेल्ट भी निकल जाएगी, और जो हमारी साथ में होता है वो पोंचो वो भी निकल जाएगा। कलिया हम जो आगे कपड़ा बचेगा उसमें से निकालेंगे। ठीक है जी, अब मैंने प्रिंट के अकॉर्डिंग कपड़े को सेट कर लिया है। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रिंट है वो ऊपर की तरफ एक तरफ ही जा रहा हो। ठीक है जी, अब हम सूट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। एक निशान आपको आर्म होल का लगा लेना है 7 इंच पे। ठीक है जी, अगर तो आप बना रही हो ना, जैसे बैन गला हो गया या 1 से 4 इंच पिछला गला हो गया, जो आपका बैक वाला नेक छोटा ले रहे हो, तो फिर आप 7.5 इंच भी ले सकते हो इसका आर्म होल। लेकिन मैं थोड़ा मतलब 5 इंच का बना रही हूँ तो मैं 7 इंच पे लूँगी। 10.5 पे मैं बनाऊँगी फुल बस्ट का। एक निशान हम लगा लेंगे 14.5 इंच पे, वो हमारा जाएगा कमर का, और एक हम लगाएंगे 22.5 या 23 इंच पे, वो हमारा जाएगा हिप का। क्योंकि इनकी साइड सिलाई जो है 15 इंच है, तो मुझे 15.5 पे निशान लगा लेना है। ठीक है जी, फिर आपको स्केल लेना है, तो ये लाइन जो जो भी लगाई है उसको सीधे कर लेना है। ठीक है जी, अगर आपको किसी और चीज़ की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उसके बाद हम शोल्डर की नाप लगाएंगे। जैसे इनका नॉर्मल शोल्डर था 15 इंचेस, ठीक है, तो हमने एक निशान 7.5 पे लगा लेना। 15 को हाफ किया तो 7.5, नीचे भी एक 7.5 पे लगा लेंगे। ठीक है, आपके कस्टमर का जितना शोल्डर है आप पहले उसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का। जैसे उनकी है 23 इंच, तो 11.5 पे एक आ जाएगा। जो फुल बस्ट है वो भी हमें 11.5 पे निशान लगा देना है। उनकी कमर है 22 इंच, तो 11 पे एक निशान लगा दें। इस सूट में हमें प्लेट्स डालनी है, तो हम थोड़ा बढ़ा भी देंगे बाद में। ये भी 11.5 पे, क्योंकि उनका है 23 इंच का। यहाँ से मैंने हाफ इंच ज़्यादा कर दिया है। फिर इन निशानों को हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे। ठीक है जी, ये सब करने के बाद हम आते हैं ऊपर। हमें जो सूट की कटाई है वो कैसे करनी है। एक बार पहले आप ये 7.5 का 7.5 से मिला लें। उसके बाद हम बात करेंगे बैक नेक की। पहले हम प्लेट्स के निशान लगा लेते हैं, वो हो जाएगा 12.5 इंच पे। तो ये हम जो है 4 इंच उसकी चौड़ाई रखेंगे। डबल में ये 8 इंच हो जाएगा, और प्लेट की लंबाई जो होगी वो 7 इंच पे आएगी।
ठीक है जी। जैसे आप सिंपल कुर्ती बनाते हो जिसमें आप प्लेट नहीं डालते, तो फिर आपको प्लेट के लिए मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने कमर में लिया था 2.5 इंच मैंने इस तरफ और 3 इंच मैंने इस तरफ निशान लगा लिया है। ठीक है जी। ये जो नीचे वाला निशान है जो डाट डाली है वो हम जो कमर के निशान ले जा रहा है उसके साथ मिला देंगे, और जो दूसरा है वो हमारा ऊपर आएगा। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तीरे की। ठीक है जी। पिछला गला जो है, जो बैक वाला नेक है, वो मेरा 5 इंच है, तो मैं यहाँ पे तीरा जो है आधा इंच कम कर दूँगी। ठीक है जी। जो 7.5 है वो हो जाएगा 7 इंच। उसके बाद जो हमने नीचे 7.5 पे निशान लगाया है उसको 1 इंच कम करेंगे, तो ये कितना हो गया 6.5 इंच पे। वो 7 वाले निशान को इस 6.5 इंच वाले निशान से हम मिला देंगे, और एक निशान हम जो 7.5 पे लगाया था उसको भी 7 वाले के साथ मिला देंगे। इसमें हमारी जो बैक साइड की कटिंग होगी, और जो दूसरा है उसमें हमारी फ्रंट साइड की काट आएगी। ठीक है जी। अगर आप डीप नेक पहन रहे हो जैसे 7 इंच 7+, तो आप तीरा और कम कर लेंगे। जैसे अगर आप 6 तक पहन रहे हो तो आप 6.5 तीरा भी ले सकते हो, और अगर आप पहन रहे हो ज़्यादा डीप 7 8 9 इंचेस तो आप 6 इंच तीरा भी ले सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछी। तो यहाँ पे मैं फ्रंट साइड की काट डालूँगी, वो होगी 1 इंच पे। ये हमारी जो फ्रंट है उसकी आएगी कटिंग, और दूसरी मैं बैक साइड के लिए कर रही हूँ वो भी हम 1 सवा 1 इंच पे बढ़ा देंगे। मीन्स जो फ्रंट की है वो 1 इंच पे, और जो बैक की है वो 2 सवा 2 इंच पे आ जाएगी। ठीक है जी। जो हमारी लाइन आ रही थी ना उसको हमें ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल कट हो जाएगा, और यहाँ से क्या करना है 7 इंच का हाफ करना है, तो वो हमारा आएगा 3.5 इंच। इस पे एक निशान लगा देना है, और इसको ऐसे गोलाई देके जो हमारी फ्रंट आर्म होल है उसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। इसमें जो मेरा सामना होता है ना वो हमारा 14 इंच पे रेडी हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और कट कर देते तो ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए आप ऐसे ही कट करना। ठीक है जी। जो ये नीचे वाली डाट है उसको हम ऊपर मिला देंगे कंधे के साथ। जो हमारा फ्रंट का आर्म होल आएगा ना, जो गोलाई दी है उसके साथ मिला देंगे। इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। तो आपको क्या करना है 1/2 इंच यहाँ पे एक निशान लगा के इसको डाउन स्लोप दे देनी है। 2.5 इंच का जैसे हम गला ले रहे हैं ना, 2.5 2 पौने 3 इंच का, तो उसको ऐसे करके हम कर देंगे। इससे क्या हमारा आर्म होल जो है, जैसे ये 10 इंच पे आ रहा है तो जो हमारा रेडी होगा वो अच्छे से आ जाएगा। जो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे वो भी इसी के हिसाब से ही करेंगे। बाकी जो फिटिंग के निशान होते हैं वो हमें एक बार फिर से लगाने होते हैं, जैसे हम जो डार्ट वगैरह डाल लेते हैं, प्लेट्स डाल लेते हैं उसके बाद। ठीक है जी। नीचे भी हमने जितना कपड़ा फोल्ड करना है उस पर निशान लगा लेने हैं। ये करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि जो दूसरी साइड है पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने कट ज़रूर लगानी है, क्योंकि जब हमें स्टिचिंग करनी होती है ना तो ये कट पे कट रख के ही हमें साइड सिलाई लगानी होती है। मैं आगे कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगी कि हमें साइड सिलाई कैसे लगानी होती है। ठीक है जी। आपने क्या करना है सीज़र की नोक से एक थोड़े से निशान को एक बना लेना, तो उसके बाद हमें जो प्लेट के निशान है वो लगा लेने होते हैं।
आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हम पहले सलवार की कटिंग करेंगे और आर्म्स की कटिंग मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियोस के। ठीक है जी, पहले हमें सलवार की कटिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है जी, पहले सबसे पहले हम इसकी जो पौंचा होता है ना, जो फ्रंट की कली होती है वो कट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि आपका सलवार का जैसे मैंने 8 इंच का पौंचा रखना है, तो आपका 6 साढ़े 6 इंच का रेडी होना चाहिए जी। ठीक है, अगर 6 का रेडी करना है तो आप 13 इंच को इसको कट कर सकते हो। सवा 6 करना है तो आप उससे ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है जी, हमारी जितनी सलवार की लेंथ है उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस कर देना है। जैसे 36 है तो उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस होगा और होगा 37 इंचेस। और जितनी हमें बेल्ट डालनी है उतनी माइनस कर देनी है। अगर आप 4 इंच की बेल्ट डाल रहे हो तो आपको 4 इंच माइनस कर देना है 37 में से। अगर आप 5 की डाल रहे हो तो 5, अगर आप 4.5 की डाल रहे हो तो 4.5। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे 4.5 की बेल्ट का किया हुआ है और ये मेरा 32.5 पे कट कर दिया है। ठीक है जी, एक कट करने के बाद आपको ऐसे कपड़े को ऊपर रख के दूसरी भी 2 कलियां हमें ऐसे कट कर लेनी है, जो हमारा पहुंचा आएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियर किया है कि हमें सलवार की कटिंग किस तरीके से करनी होती है, हमें कितना मार्जिन लेना चाहिए, कितना माइनस करना चाहिए। ठीक है जी, जैसे ये मेरा कपड़ा था ना, तो इसमें थोड़ी सी साइड पे ना जो हमारी कढ़ाई होती है वो कम थी, तो मैं वो उतार लूँगी पहले थोड़ा सा। उसके बाद मैंने जैसे 7 सवा 7 इंच पे इसकी कटाई की है वो मैं कट कर लूँगी। ठीक है जी, 7 इंच पे जैसे मैंने ये कटाई की है, तो कुछ मेरा कपड़ा आ जाएगा उसमें सिलाई में, तो अच्छे से मेरा ये पहुँचा 8 इंच का निकल आएगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है कि हमें कैसे कट करनी है ये सब। वैसे तो मैंने इस वीडियो में भी क्लियर कर दिया है कि आपकी जितनी सलवार की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके जितनी आपको बेल्ट डालनी है 4 की 5 की उतना माइनस कर देना है। जितना आपका आएगा उतना आपने कपड़ा ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बेल्ट जो है वो भी ये साइड में जो कपड़ा बचा था उसमें से निकल जाती है। ठीक है जी, जैसे आपकी बेल्ट की लंबाई जितनी है ना, जैसे आपने 23 24 25 जितनी भी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके आप बेल्ट की लंबाई कट कर सकते हो। और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो आप कैसे कट कर सकते हो, जैसे आपको 5 इंच की बेल्ट रेडी करनी है तो आप उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना, 2.5 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो इसमें मैं 7 इंच लूँगी, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। पहले हम जो कलियाँ हैं वो कट कर लेंगे। इसमें मैंने जो स्लीव्स का कपड़ा है वो पहले अलग कर लिया है, जितनी भी आपको स्लीव चाहिए होती है। जैसे आपको 18 इंच चाहिए तो आप उसमें 2.5 इंच प्लस करके स्लीव्स का कपड़ा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही ये कटिंग करेंगे। ठीक है जी, पहले आपको स्लीव्स का कपड़ा अलग कर लेना है। वो मेरी थोड़ी वीडियो अप डाउन हो गई थी तो वो लास्ट में आएगा। ठीक है, पहले आपको ये निकाल ज़रूर लेना है स्लीव्स का कपड़ा, उसके बाद आपको डबल फोल्ड करके जो हमारी 4 कलियां होगी वो कट करनी है। ठीक है जी, पहले आपने कपड़ा ऐसे मिनती कर लेना जितना भी है आपका।
जैसे 32 का वो कट कर रही है 32 के, तो 10 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए डबल में। ठीक है जी, मैंने ये डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है, उल्टी साइड ऊपर रखी हुई है। अब आपने जो कट किया है पोंचा वो रख लेना है। ठीक है जी, जो हमने पहले पोंचा कट किया था उसको ऐसे ऊपर सेट कर लेना है पहले। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे मार्कर के साथ। फिर इसको उठा लेना है, तो वो रखना है हमें। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे कट किया है, वैसे आप नॉर्मल 3 इंच पे लगा सकती हो, क्योंकि मुझे ये साइड में जो कपड़ा है वो थोड़ा कट करना है, इसलिए मैंने 3.5 पे और 10 इंच एक निशान ऊपर लगा लिया है। ठीक है जी, 10 इंच ऊपर लगाने के बाद ये हमारा जैसे 42 आ जाएगा, 42.5। सेम हमें दूसरी साइड भी एक 10 इंच पे पहले निशान लगा लेना है, और उसके बाद 32 इंचेस पे इस साइड भी हमें 3.5 पे एक निशान लगाना है पहले। ऐसे क्रॉस में रख के इंच टेप को पहले हम सारे निशान लगा लेंगे। बाद में हमें इन्हीं निशानों पे कटिंग करनी है। आपको एक बार फिर चेक कर लेना है कि आपका पूरा ही आ रहा है, कम तो नहीं है कपड़ा। ठीक है जी, जो पहले हमने निशान लगाए उस पे हमें कटिंग कर लेनी है, और ये साइड पे जो कपड़ा है वो हमारा बेल्ट पे आ जाएगा। हमें ये कपड़ा उठा के उस पे सेट कर लेना है, तो हम जो दूसरी 2 कलियाँ वो भी कट कर लेंगे बाद में। इसको अच्छे से बिछा के सेट करना है पहले आपको। अगर कम ज़्यादा हो गया तो बाद में आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले ही इसको अच्छे से बिछा के सेट कर लेना है आपको। यहाँ से भी आप पहले इसको सेट करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, उसके बाद ये 11 इंच पे मैंने आसन लेके इसको कटिंग कर लिया है, क्योंकि मेरे पास जो पोंचों पे लगाने के लिए और गले के लिए कपड़ा नहीं था, तो यहाँ में से मैं जो नेक पे कपड़ा लगाऊंगी वो निकलेगा हमारा। उसके बाद साइड से हम आधा इंच की जो किनारी है वो कट कर देंगे। अगर आपके
एम्ब्रॉयडरी है तो वही आप कट करना। अगर आप प्लेन कपड़े पे बना रहे हो तो फिर इसकी कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक तो जो नीचे वो कुंदा है वो 3.5 उसकी चौड़ाई ली थी और वो 3 मुझे चाहिए, इसलिए मैंने उसको 1/2 इंच कट कर दिया है। वैसे इसकी हर सलवार में इसकी ज़रूरत नहीं होती। लास्ट में हम जो बेल्ट है वो कट करेंगे। पहले डबल फोल्ड करके आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी रख लेना। जैसे आपके सूट की हिप जैसे 23 इंच है तो आप 3 इंच ज़्यादा रख के कटिंग कर सकते हो। 1 इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और 2 इंच हमारा लूजिंग के लिए। इसमें हमें थोड़ी सी कट कर लेनी है ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी ऊपर। हाँ जी, जो स्लीव्स है उसको कैसे कट करना है, 4 फोल्ड करके जितनी आपकी स्लीव्स है उसमें से 2.5 से 3 इंच आप कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो। 3.5 इंच हमें डाउन करना है। जैसे ये सूट का जो है वो जितना निकलता है आपको इस एक बार नाप कर लेना है। 10 इंच है तो आपको 10 इंच पे कटिंग कर लेनी है इसकी। एक 10 पे निशान लगाया, बाद में ऐसे हमें शेप दे देनी है गोलाई की। जो 2.5 से 3 इंच कपड़ा है वो ऊपर से सीधा आएगा और बाकी हमें ऐसे तिरछी शेप दे देनी है। इसको हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ऊपर। कपड़े को आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मुझे 6.5 इंच जो आगे से वो चाहिए तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे आप मार्जिन के लिए। हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और बाकी आपको ऐसे सेट करके 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए उसकी कटिंग कर लेनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है जी, जो फ्रंट की कटिंग करनी है उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, कपड़ा जो है उल्टी साइड ऊपर आएगी और जो सीधे साइड है वो दोनों आपस में मैच करेंगी। उसके बाद हमें हाफ और 1.25 इंच की ऐसे कटिंग कर देनी है। आप वीडियो में देख ही रहे होगे।